बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो मसला है वो है कि रोज़े की हालत में आदमी का थूक को पी जाना, निगल जाना, तो क्या इससे रोज़ा फासिद हो जाता है या रोज़े पर कोई फ़र्क पड़ता है कि थूक को निगलने से, थूक को पीने से? आज के मसले में और इस वीडियो में आज इसी मसले को समझेंगे, क्योंकि बहुत से लोग क्या है इस बात को पूछते हैं और हमने बार बार बहुत से लोगों को क्या है थूकते हुए देखा है कि रोज़ों की हालत में होते हैं, बार बार थूकते हैं, बार बार थूकते हैं। हमने मसाजिद के अंदर देखा है, कुरान करीम तिलावत करते हैं, बहुत से लोग फिर बाहर जाते हैं, मुझसे भाई क्यों जा रहे हैं? थूकने के लिए जा रहे हैं। तो वो लोग ये समझते हैं कि रोज़े की हालत में अगर हमने थूक जो अपना है वो पी लिया तो हमारा रोज़ा टूट जाएगा, फासिद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो क्या ये सही है? और इस तरह बहुत से पूछते हैं। कल मुझसे पूछा कि मुझे रोज़े की हालत में जब होता हूँ थूक बहुत आता है कि मैं उसको पी सकता हूँ, तो बहरहाल इसका मसला क्या होगा? तो बात ये समझ लें कि रोज़े की हालत में जो थूक आता है, आप उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शरीयत हमारी बहुत आसान है। शरीयत के अंदर बहुत सारी आसानियाँ पैदा की गई हैं। तो थूक आपका आ रहा है, जा रहा है, आप उस पर ध्यान ही मत दो कि रोज़े की हालत में, क्योंकि जो आपका थूक जो है वो अंदर जाए बाहर जाए, इससे आपके रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब हम ध्यान देते हैं ना ज़्यादा थूक के बारे में, तब हमें पता चलता है कि इसके बारे में, वरना ध्यान नहीं देंगे। आम दिनों में थूक आता ज़्यादातर कभी महसूस ही नहीं होता, लेकिन रोज़े की जब हालत में होते हैं महसूस होता है, क्योंकि ध्यान देते हैं थूक पर, इसलिए आप ध्यान ही ना दो, इससे रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आदमी जानबूझकर बहुत सारे थूक को जमा कर लेता है, बहुत सारे थूक को जमा करता है जानबूझकर, अंदर या मुंह के अंदर बहुत सारे थूक को जमा कर लेता है, फिर उस बहुत सारे को जमा करके फिर उसको पेट के अंदर निगल जाता है और उसको पी लेता है, तो ऐसा करना ये सही नहीं है। इससे रोज़ा इससे क्या है टूटेगा नहीं, फासिद तो नहीं होगा, अलबत्ता ऐसा करना मकरूह होगा। ऐसा करना मकरूह है, रोज़ा मकरूह हो जाएगा। इसलिए इससे एहतियात बरतनी चाहिए कि रोज़े की हालत में ये थूक जो है जो आ जाए क्या है वो कोई बात नहीं, लेकिन उस जमा करके कसदन जानबूझकर फिर उसको पीना, तो इससे रोज़ा क्या है, रोज़े के अंदर कराहत आ जाती है, ऐसा करना मकरूह होता है। दूसरी बात यह है कि ये तो अपने थूक के बारे में था, लेकिन अगर दूसरे के थूक को पीना, क्या इससे रोज़ा टूट जाएगा या नहीं टूटेगा? अजीब मसला है। आप कहेंगे हम दूसरे के थूक को क्यों पीएंगे? नहीं, बाद मरतबा ऐसा होता है कि मियाँ बीवी आपस में क्या एक दूसरे के पास लेटे हुए होते हैं और ऐसा हो जाता है कि एक दूसरे के लुआब और थूक को क्या है पी लेते हैं। तो इस बात को समझ लें कि अगर वो लुआब और थूक क्या मुँह तक महदूद है और मुँह में हमने लिया फिर बाद में उसको फेंक दिया, तो इससे रोज़ा क्या है नहीं टूटेगा। लेकिन अगर आपने दूसरे के लुआब को थूक को पी लिया तो इससे आपका रोज़ा ख़त्म हो जाएगा, फासिद हो जाएगा। इस बात को याद रखें। लेकिन ऐसे उमूर और ऐसे कामों से रोज़े की हालत में बचना चाहिए कि बीवी के लुआब को पीना या ऐसे काम करना या बीवी के पास लेट कर क्या है मजाक करना, ऐसे उमूर से बचना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि ये आपको ऐसी हालत तक पहुंचा देता है कि जिससे आपका रोज़ा फासिद हो सकता है, यानी जिमा तक, क्योंकि जिमा से रोज़ा फासिद हो जाएगा। इसलिए इन कामों से क्या है आपको बचना है। तो बहरहाल बात ये थी कि रोज़ा थूक से रोज़ा नहीं टूटेगा, इस बात को याद रखें। आप क्या है थूक क्या है, अपने थूक पर ज़्यादा ध्यान देने की आपको ज़रूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला आपको और मुझको अच्छी तरह रोज़ा रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।